नमस्कार, नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग रूमिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। मैं आज सुबह से इस चीज़ को लेकर के बहुत एक्साइटेड भी हूँ, बहुत डरा भी हूँ। लेकिन ऐसा होता है जैसे कि कोई आदमी जंगल में बहुत सालों से फँसा हो और फिर उसको अचानक से कुछ मैप जैसी चीज़ें मिल जाए, तब वो जैसे खुश हो जाएगा। ऐसी मेरी हालत है। वो जंगल है हमारा माइंड, वो जंगल है हमारे माइंड की ओवरथिंकिंग। और सबसे ख़तरनाक बात इस जंगल की ये है कि ढेर सारे मैप मिले, लेकिन सब कंफ्यूज करने वाले। तो जो थिंकिंग होती है उसमें हम सब ये जानते हैं कि हम सब ओवर थिंकिंग करते हैं। क्यों करते हैं, उससे क्या नुकसान होता है, उसमें से कैसे निकल सकते हैं, और थिंकिंग को कैसे, ओवर थिंकिंग को कैसे कंट्रोल करके हम कैसे नेविगेट कर सकें, कैसे अपनी थिंकिंग को एज अ टूल यूज़ कर सकें, इसके बारे में है आज का सेशन। ओवर थिंकिंग को एक क्लिनिकल टर्म मिला हुआ है, मुझे पहली बार मालूम पड़ा। उसको बोलते हैं रूमिनेशन। RUMINATION। क्या बोलते हैं? रूमिनेशन। तो रूमिनेशन का मतलब है जब आपका माइंड एक ही चीज़ के बारे में सोचता रहता है बार 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 बार। लेकिन ये थॉट ऐसा नहीं होता जैसे कोई साइंटिस्ट सोचता है या कोई ऑथर सोचता है। यूजुअली ये थॉट्स होते हैं कोई मिस्टेक, किसी ने हमको रिजेक्ट कर दिया, कोई चीज़ हमने ट्राई किया, उसमें फेल हो गए, या हमारे कोई पास्ट की मेमोरी। नॉर्मली जिस चीज़ के बारे में हम ओवर थिंकिंग करते हैं, जिसको कहते हैं रूमिनेशन, वो हमारी पास्ट की मिस्टेक हो सकती है। कोई रिजेक्शन हो सकता है किसी ने हमको रिजेक्ट ना किया हो, ऐसे ही अनकॉन्शियसली हम रिजेक्ट हो गए, किसी ग्रुप के साथ गए और उस ग्रुप ने हमको ठीक से ट्रीट नहीं किया। कोई चीज़ हमने ट्राई की बड़े हिम्मत से, उसमें फेल हो गए, या हमारी कोई पास्ट की मेमोरीज। लेकिन ये सबसे ख़तरनाक बात नहीं है। जब आप रूमिनेशन करते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, तो ऐसी फीलिंग होती है कि हम उस प्रॉब्लम को जिसके बारे में सोच रहे हैं उसको सॉल्व कर रहे हैं। और सच्चाई ये है कि आप खुद सॉल्व नहीं कर रहे हैं, आप केवल एक मेंटल लूप में फंसे हुए हैं। और ये लूप कोई छोटा मोटा लूप नहीं होता, ये एक छोटी सी इमोशनल इंजरी कह दीजिए, स्कार कह दीजिए, जो कि सालों साल तक रह सकता है। कोई एक इवेंट हुआ खाली एक बार, लेकिन आपका माइंड उसको सैकड़ों बार, दसियों साल तक रिप्ले करता रहता है। ये है रूमिनेशन, या तो उसको कहते हैं आप ओवर थिंकिंग। वॉट एग्जैक्टली इज रूमिनेशन? अभी तक तो मैंने जो बताया वो डेफिनेशन था, लेकिन एग्जैक्टली रूमिनेशन क्या है? रूमिनेशन कोई थिंकिंग का प्रोसेस नहीं है, ये है रिपीटेटिव अनप्रोडक्टिव थिंकिंग। आप बार बार सोचते हैं और जो भी सोचते हैं उसका कोई प्रोडक्टिव रिजल्ट नहीं आता। इसमें आप करते क्या हैं? आप एनालाइज करते हैं, आप रिप्ले करते हैं, आप समझने की कोशिश करते हैं और पास्ट के इवेंट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। क्लैरिटी मिलने के बजाय आपको और ज़्यादा कन्फ्यूजन मिलता है, और ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, और एक्शन आपका कम होते जाता है। ये सोचने पर तो लगता है कि हाँ मैं सोच रहा हूँ, तो किसी डिसीजन पे पहुँच रहा हूँ, कोई इंसाइट मिल रहा है, लेकिन ये केवल ब्लॉक है। ब्लॉक्स रियल प्रॉब्लम सॉल्विंग। आप जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते थे उसको ये रोक रहा है। ये लगता तो है कि अवेयरनेस है, मैं अपनी प्रॉब्लम को लेकर के सॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन होता क्या है? सेल्फ टॉर्चर। क्लियर? वाई इवन थेरेपी समटाइम्स फेल्स। मुझे ये पहली बार पता चला कि जिस चीज़ के बारे में मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ, माइंड और ब्रेन के बारे में, ऑलरेडी बहुत से लोग कंट्रोल रिसर्च कर रहे हैं। ऐसे लोगों को जिनको डिप्रेशन है, जिनको एंजाइटी है, जिनको PTSD है। PTSD जानते हैं? पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। कोई बहुत बड़ा झटका लगा है और उसके बारे में वो बार बार सोचते रहते हैं। जो लोग सब्सटेंस अब्यूज़ करते हैं, जिनको खाने की डिसऑर्डर है, ईटिंग डिसऑर्डर है, ये लोग देखा गया है क्रॉनिक रूमिनेटर्स होते हैं। मतलब बहुत समय से, कई साल से लोग रूमिनेशन कर रहे हैं। और रिसर्च से ये भी पता चला है कि रूमिनेशन इन प्रॉब्लम्स की वजह से नहीं है,
आप ये नहीं कह सकते हैं कि इस आदमी को डिप्रेशन था इसलिए ये रुमिनेट कर रहा है। मतलब आपकी रुमिनेशन इसके साथ में कोइंसाइड कर सकती है। रुमिनेशन अगर आपके अंदर में हो रहा है तो पॉसिबिलिटी है कि आपको डिप्रेशन हो, एंग्जाइटी हो, वगैरह वगैरह। हायर रुमिनेशन, हायर रिस्क ऑफ डिप्रेशन। जो आदमी ज़्यादा रुमिनेशन करता है उसको ज़्यादा डिप्रेशन हो सकता है। हायर रुमिनेशन, हायर चांस ऑफ PTSD आफ्टर ट्रोमा। आपके घर में, किसी के घर में कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई बहुत बड़ा झटका लगा, उसके बाद आप उसमें से निकल आ सकते हैं। लेकिन अगर आप रुमिनेटर हैं तो आप उसमें से शायद निकल के ना आए, वो चीज़ आपके लिए PTSD बन जाए। हायर रुमिनेशन, वर्स एंग्जाइटी आउटकम्स। और अगर आपके अंदर में रुमिनेशन ज़्यादा है तो नॉर्मल लोगों से आप ज़्यादा एंग्शियस होंगे, एंग्जाइटी आउटकम्स ज़्यादा होंगे। अगर PTSD है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, आप उसको लेकर के इलाज कराते हैं, थेरेपी कराते हैं। लेकिन अगर रुमिनेशन चल रहा है तो थेरेपी भी काम नहीं करती। तो दिक्कत ये नहीं है कि आप कैसे सोच रहे हो, आप क्या सोच रहे हो। दिक्कत ये है कि आप अपने थिंकिंग प्रोसेस को कैसे प्रोसेस कर रहे हो। आपके थिंकिंग प्रोसेस दिमाग में कैसे चल रहा है। ये ऐसा है जैसे कि आप थिंकिंग प्रोसेस, अगर आपके घर में कपड़े हैं तो आप उसको कैसे रख रहे हो, कैसे संभाल संभाल के उसको ट्रीट कर रहे हो, उसको पहचान रहे हो कि नहीं पहचान रहे हो। रुमिनेशन इज एन इमोशनल मैग्नीफायर। रुमिनेशन ई सेंटर के लिए बड़ा खतरनाक है, बल्कि कहना चाहिए उसको पावरफुल बना देता है। रुमिनेशन से आपके जो भी पर्टिकुलर इमोशंस हैं नेगेटिव, खास तौर से नेगेटिव, वो प्रोलॉन्ग हो जाते हैं। जो आज आके ख़त्म हो जाना चाहिए वो कई महीनों तक रहते हैं। और रुमिनेशन जो भी नॉर्मल इमोशंस हैं, थोड़ा सा दुख का, वो बन जाता है एकदम मायूसी, एकदम इंटेंस दुख। इफ़ यू फील सैड यू बिकम मोर सैड। रुमिनेशन में अगर आप दुखी हैं तो और ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। इफ़ यू फील एंग्री यू बिकम मोर एंग्री। इफ़ यू फील एंक्शियस यू इमेजिन मोर थ्रेट्स। अगर आप एंक्शियस है तो आप और ज़्यादा थ्रेट्स इमेजिन करते हैं। इसका मतलब समझे, अगर आपके पास एक प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर किसी और ने कब्जा करने की कोशिश की है, अब वो आपके दिमाग में बार 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 चलता रहता है। अगर कोई लड़का है जो आपके साथ कह रहा है मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहता हूँ, तो दिमाग का बोलता है कि हाँ ये ब्रेकअप करेगा ही। उसकी इस हरकत से, उस हरकत से, हर जगह से आपको ब्रेकअप दिखाई देता है। एक छोटा सा इमोशनल वुंड एक लॉन्ग टर्म डैमेज बनना शुरू हो जाता है ब्रेन के लिए। आपने कोई गलती की छोटी मोटी, एग्जाम्पल के तौर पे, तो कल सुबह आप जब उठेंगे ना तो फ्रेश स्टार्ट होना चाहिए। लेकिन अगर आप रुमिनेट करते हैं तो आप थोड़ा अपनी लाइफ में देखिएगा कौन सी चीज़ है जो पास्ट की अभी भी जिंदा है। काश मैंने ये किया होता, या इस समय पर मैं ये चूक गया। जैसे मुझे लगता है अपने बारे में बार बार कहता हूँ कि मुझे MBBS नहीं करना चाहिए था, मुझे कुछ और करना चाहिए था। जब भी वो थॉट आता है तो मैं बार बार उसको रिपीट करता हूँ, बोलता भी हूँ। तो रुमिनेटर है, रुमिनेशन है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी इमोशनली उन चीज़ों पर स्टक हैं जो आज से 20, 25, 30 साल पहले हो गई हैं। इसलिए नहीं क्योंकि इवेंट बार बार हो रहा है, बल्कि वो माइंड क्या करता है, उसको रिप्ले बटन दबा दबा के खेलता रहता है। वन इवेंट बिकम्स डैमेज ओवर टाइम। गेम दिखा है कभी आपने, कहीं वीडियो गेम खेला हो, आपने एक टक ठक करके मारा दीवार पे और वो पूरी दीवार ही तोड़ देता है। लेकिन रुमिनेशन क्या करता है, आपने एक दीवार बनाया, थर 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 वो दीवार टूटती जा रही, टूटती जा रही, टूटती जा रही, सालों साल तक के लिए। आज मुझसे कोई पूछ रहा था, सर ऐसे कैसे हो सकता है कि आप कोई एक थॉट हमारे मन में चल रहा है और वो पूरे ब्रेन को डैमेज कर सकता है। क्योंकि मैं उसको बता रहा था कि वो मुझसे पूछा था आप करते क्या है। मैंने कहा हम लोग ब्रेन को रिक्रिएट करने की कोशिश करते हैं। बोलते हैं कैसे। मैंने बताया कुछ खास टाइप के थॉट्स को ऑब्जर्व करके उसको हटाकर कुछ नए थॉट्स को डालकर। बोलते थॉट्स कैसे ब्रेन को रिक्रिएट कर सकते हैं। बट आपको पता है ना थॉट्स क्या है, बिजली का झटका है। आपका ब्रेन जब एक छोटा सा स्पार्क निकालता है तो वो एक थॉट है। तो वो चीज़ आपके दिमाग में 50 बार होती है, 100 बार होती है, 500 बार होती है। इसलिए जब आपका ओवर थिंकिंग होता है या रुमिनेशन होता है तो उसका दर्द कैसा फील होता है, क्रॉनिक, बिग। क्योंकि वो आदमी के साथ एक बार मेरी नोकझोंक हो गई है, लेकिन वो एक इवेंट नहीं है, वो है रिपीटेड इंटरनल री एक्सपीरियंसिंग। आप वही जहर, वही दर्द बार बार एक्सपीरियंस कर रहे हो। रुमिनेशन पोलराइजेज योर थिंकिंग। आप जब किसी टॉपिक पर सोचते हो, जितना ज़्यादा सोचते हो उतना ही ज़्यादा आपका थिंकिंग एक्सट्रीम होता जाता है। जब आप नॉर्मली किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो तो न्यूट्रल तरीके से सोचते हो। आपके पास एक ऑप्शन आई है जॉब लेने की, तो आप पूछोगे भाई लूँ कि ना लूँ। फिर आप सोचते हो, सोचते हो, सोचते हो, और फिर अचानक से आपको लगता है नहीं नहीं
मुझे नहीं लेना चाहिए। अगर आपने कोई नया इन्फॉर्मेशन नहीं लिया तो क्या बदला, कैसे आपने डिसाइड किया? जब हम किसी चीज़ के बारे में बार बार सोचते रहते हैं तो उससे हमारे ब्रेन में सर्टिनिटी क्रिएट होती है। हमारा ब्रेन कंप्यूटर की तरह काम नहीं करता। अगर आप वही थॉट बार बार कंप्यूटर को पूछोगे क्या करें, अगर उसको समझ में नहीं आ रहा तो बोलेगा नॉट इनफ डाटा और डाटा डालो। और ह्यूमन माइंड क्या बोलेगा? मैंने बहुत सोच लिया, मुझे पक्का है क्या करना है। रुमिनेशन आपको एक्सट्रीम कंक्लूजन्स पे भेज देगा बिना किसी नए एविडेंस की। ये सबसे खतरनाक चीज़ है। इसका मतलब समझते हैं? जब हम किसी चीज़ के ऊपर बार बार सोच रहे हैं तो हम कितना भी गलत हो पक्का वही चीज़ सोच लेंगे और करेंगे। स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स बिकम एब्स्ट्रैक्ट आइडेंटिटी। ये रुमिनेशन की सबसे खतरनाक शिफ्ट है। मैंने किसी से बात की, मेरी वाइफ ने मुझसे उसको बात करते हुए देख लिया। वो है रियल लाइफ। वो क्या है? स्पेसिफिक और कॉन्टेक्चुअल। एग्जाम्पल के लिए, मेरे दोस्त नहीं बनते तो हो सकता है मेरा एनवायरनमेंट ऐसा हो, मेरे रिलेशनशिप नहीं बन रहे हैं। इसका मतलब या तो मेरे अंदर में कॉन्फिडेंस की दिक्कत है या मुझे एक्सपोजर नहीं मिला है। हो सकता है कॉलेज में स्ट्रगल कर रहा हूँ तो कोई मेंटल हेल्थ इशू होगा। ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं? सॉल्वेबल है। लेकिन रुमिनेशन इन सब चीज़ों को करेक्ट कर देगा और बोलेगा आई एम अ फेलियर, मैं अच्छा दिखता नहीं हूँ, मुझे कोई पसंद नहीं करता। अगर आप हेल्दी दिखते नहीं हैं तो आप जिम चले जाओ, कुछ कर सकते हो। आप ठीक से लोगों से बात नहीं कर सकते हो तो अपना कम्युनिकेशन ठीक करो, कुछ कर सकते हो, एक्शनेबल है। अगर आपके दोस्त नहीं है, रिलेशनशिप नहीं है तो नए नए लोगों से मिलो, एक्शनेबल है। लेकिन जब माइंड बोलता है अरे यार मैं कुछ हूँ ही नहीं, मैं लूज़र हूँ, इसको आप कुछ नहीं कर सकते। ये इम्पॉसिबल टू टेक एनी एक्शन है। रुमिनेशन क्या करता है? जो भी चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं उनको अनसॉल्वेबल परमानेंट आइडेंटिटीज़ बना देता है। इंटेलिजेंस कैन मेक इट वर्स। अब आप जैसे लोग जो बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, मैं तो अपने आप को मानता हूँ कि मैं मूर्ख हूँ, इंटेलिजेंट होने की कोशिश कर रहा हूँ। आप भी वही हैं, मेरी तरह ही हैं, हम सब एक ही तरह ही होते हैं। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि मैं इंटेलिजेंट हूँ तो ये चीज़ें और बिगाड़ देता है। विडंबना वाली बात यह है, जो ज़्यादा स्मार्ट हैं वो लोग रुमिनेशन में और ज़्यादा गहरे फंस जाते हैं क्योंकि वो समझदार है ना, तो पैटर्न्स को एनालाइज करते हैं। उनकी मेमोरी हमसे ज़्यादा स्ट्रांग है। वो बार बार में वो चीज़ें निकाल के लाएंगे जो भूल जानी चाहिए थी। वो लॉजिक देते हैं, आर्गुमेंट्स देते हैं और ये लोग अपने बिलीव्स को जस्टिफाई करते हैं। समझदार लोग ये बोलते हैं अरे मेरी प्रॉब्लम मैं समझता हूँ क्या है, और जब पूछो करोगे क्या, ये तो पता नहीं है। रुमिनेशन आपको देता है रियल क्लैरिटी नहीं, परसीव्ड अंडरस्टैंडिंग, और आपकी प्रैक्टिकल एक्शंस जो आपको करना चाहिए वो डिस्ट्रॉय कर देता है। इट डिस्ट्रॉयज द वैल्यू ऑफ एक्शन। हमारा जो रुमिनेशन है, ओवर थिंकिंग है, जो भी चीज़ हम एक्शन लेना चाहते हैं उसकी वैल्यू ख़त्म कर देता है। रुमिनेशन से दिमाग में एक पेसिमिज्म आता है, अरे कोई फ़ायदा नहीं होगा। और जहाँ पेसिमिज्म होता है वहाँ पर कोई काम करने का मोटिवेशन नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए, कोई डिसाइड करता है, आपने किसी को मिले, किसी डॉक्टर को मिले, उसने अच्छी सी बॉडी बना रखी है, आपका माइंड कहेगा मैं भी जाऊँ जिम, तो रुमिनेशन क्या बोलेगा, क्या फ़ायदा है, उससे मेरी लाइफ थोड़ी ठीक हो जाएगी, मेरा पास थोड़ी ठीक कर देगा वो, क्या उससे मुझे कॉन्फिडेंस आ जाएगा बॉडी बन जाएगी तो। इसलिए जो एक्शंस आपको हेल्पफुल भी लग सकते हैं वो आपको यूजलेस लगते हैं। और जब हमको कोई काम, एक्शन यूजलेस लगेगा तो ब्रेन क्या वो करेगा, वो बाप पागल है क्या? तो हमारा माइंड एक्शन क्यों नहीं लेता? इसलिए नहीं क्योंकि उसका सोल्यूशन है नहीं, बल्कि जो भी प्रोग्रेस है, प्रोग्रेस को डीवैल्यू कर देता है। मैंने कई दिन से वीडियोस बनाए हैं, उसको व्यूज नहीं आए तो बनाने छोड़ दो। 10th पार्ट, इट मेक्स द गैप अनबेरेबल। ये मैंने देखा है, अमन के अंदर में देखा है, बहुत से लोगों के अंदर देखा है। इनफैक्ट धीमे धीमे ये इतना खतरनाक हो जाता है कि हम उस चीज़ के बारे में रुमिनेट कर लेते हैं और एस्केप करते हैं। ध्यान रखिएगा, किसी भी चीज़ में आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, आप हेल्दी होना चाहते हैं, आप एक रिलेशनशिप को मजबूत बनाना चाहते हैं, जो असली ग्रोथ होती है वो एक एक कदम होती है। लेकिन रुमिनेशन तो स्ट्रेट जंप करता है, स्टेप बाय स्टेप नहीं करता। रुमिनेशन हमेशा फोकस करता है अभी तुम कहाँ हो और तुम्हें कहाँ होना चाहिए, और उसको भी एग्जैजरेट कर देता है। यार मैंने एग्ज़ाम दिया था ब्लॉक डेवलपमेंट का, आज अगर वो कर लेता तो मैं IAS ऑफिसर हो गया होता, मैं यहाँ हूँ, मुझे वहाँ होना चाहिए था। अब ये फीलिंग बड़ी खतरनाक है, एक अंदर की खालीपन की, गरीब की फीलिंग। तो हम आगे बढ़ने के लिए कोई स्टेप लेने से बजाय क्या करते हैं, उस फीलिंग को ही एस्केप कर दो। तो ग्रोथ चेज करने के बजाय हम क्या चेज करते हैं, रिलीफ। इट मेक्स यू ब्लाइंड टू अपॉर्चुनिटीज। जो भी मौके हैं ग्रोथ के, प्रोग्रेस के, उन सभी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए भी हमको अंधा बना देता है। रुमिनेशन आपको एक फिक्स्ड बिलीफ में
लॉक कर देता है। आपका मन कहेगा यार मुझे कोई लड़की पसंद नहीं करती, मैं लूज़र हूँ, आई एम अ लूज़र। और कोई आपसे कहता है अरे चलो यार घूम के आते हैं, आपको मन को कहना चाहिए अरे यार ये लड़का या लड़की मेरे साथ जाना चाहती है बाहर, ये कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंस है। वो बोल तो रही है लेकिन सचमुच में जाना नहीं चाहती मेरे साथ, दिखावा कर रही है ना। सचमुच में जाना चाहती तो ऐसे बोलती, चला भी गया तो क्या फ़ायदा हो जाएगा। इसलिए रुमिनेटर्स की लाइफ जब सचमुच में बदलती है उसको देख नहीं पाते। एक तरह से रुमिनेशन आपके ब्रेन की थॉट्स की लेंस को कमज़ोर कर देती है। कोई अपॉर्चुनिटी है भी वो भी नहीं देखता। इट बिकम्स सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। रुमिनेशन एक तरह का सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी हो जाता है। कोई एक नेगेटिव इवेंट हुआ, उसका रिपीटेड थिंकिंग आया, उससे इमोशनल एम्प्लीफिकेशन हुआ, इमोशंस बढ़ता गया, उसकी वजह से और बुरे बुरे इवेंट्स आपको दिखे और ऐड हुए, और धीमे धीमे हमारी एक पर्सनालिटी बन गई कि यार मैं तो फेलियर हूँ, मैं तो केवल 2000 रुपये महीने कमाने वाला हूँ, मेरी तो औकात ही यही है। और उसके बाद होता है नो एक्शनेबल स्टेप्स, कुछ करने का मन नहीं करता, नो एक्शंस टेकन, जब मन नहीं करता तो हम कोई एक्शन नहीं लेते हैं, एंड लाइफ एक्चुअली स्टैग्नेट्स। और इसी की वजह से लाइफ हमारी धीमे धीमे रुक जाती है। फिर हम कहते देखा, अगर मैं सब गलत बोल रहा होता तो कुछ होता सच, मतलब कुछ होता लाइफ में, देखिए कुछ नहीं हो रहा है, मैं सही था। तो जो आपकी स्ट्रांग बिलीफ क्रिएट होती है वही आपका बिहेवियर बन जाता है, और आपका बिहेवियर से आपका बिलीफ और मजबूत होते जाता है। द रियल प्रॉब्लम इज नॉट आउटसाइड। हम सब के सब एक तरह से बीज हैं। हम सबके अंदर पे सो कॉल्ड अपॉर्चुनिटीज़ उतनी ही हैं, डिवाइन फ्रैगमेंट सबके इक्वल होते हैं। हम लोग को लगता है कि मेरी लाइफ ही मेरी प्रॉब्लम है, मेरी लाइफ में कोई गड़बड़ है, किस्मत ख़राब थी, हमारे दादाजी ने ठीक से कमाया नहीं, हमारे पापा अमीर नहीं हैं। लेकिन डीपर प्रॉब्लम क्या है? आपका माइंड आपकी लाइफ को कैसे प्रोसेस कर रहा है। रुमिनेशन में क्या करता है? ब्लॉक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, एम्पलीफाइज नेगेटिविटी, रिड्यूसेस मोटिवेशन, डिस्टॉर्ट्स परसेप्शन। आपका जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है उसको ब्लॉक कर देता है, आपके अंदर की नेगेटिविटी को एम्पलीफाई कर देता है, अंदर की जो कुछ भी करने धरने की ट्राई करने की मोटिवेशन होती है उसको कम कर देता है, और जो दिखता भी है अपॉर्चुनिटीज उसको भी परसेप्शन को डिस्टॉर्ट कर देता है। इसलिए सीधे प्रॉब्लम सॉल्व करने के चक्कर में मत पड़ जाइए। सबसे पहले अपनी रुमिनेशन लूप को पहचानिए और उसको रोकिए। सेपरेट इमोशन फ्रॉम प्रॉब्लम सॉल्विंग। मुझे लगता है मेरी लाइफ में जब ज़िनोगा आई थी और जैसे ही मुझे दिखाई दिया अच्छा ये ई सेंटर है, ये आई सेंटर है, ये मेरे साथ होना शुरू हो गया। सेपरेटिंग इमोशन फ्रॉम प्रॉब्लम सॉल्विंग। ओवर थिंकिंग इमोशन से शुरू होता है, इसलिए सबसे पहले अपने इमोशंस को हैंडल करिए, प्रॉब्लम को नहीं। गहरी सांस लीजिए, 3 स्टेप ब्रीदिंग करिए, वॉक पे चले जाइए। मुझे लगता है इसलिए कृष्णमूर्ति जैसे लोग जाते थे वॉक पे, उनको भी हल्के फुल्के थॉट्स में डिप्स आते होंगे, उनको भी हर्ट होता होगा, उनके तो हमसे भी बड़े बड़े विजन थे, दुनिया को बदलने का विजन था उनका। वो लोग मेडिटेशन करते थे। ग्राउंडिंग प्रैक्टिस करिए। जब आप एक कोई बुक को मन से डेप्थ में पढ़ने की कोशिश करते हैं, किसी रिजल्ट के लिए नहीं बट दुनिया को समझने के लिए, तो वो आपको ग्राउंडिंग देता है। और अपने से समझदार इंसान को सुनिए, बात करिए। सबसे पहले अपने सिस्टम को काम डाउन करिए। कभी भी अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को इमोशनल ओवरलोड में सॉल्व करने की कोशिश मत करिए। इसलिए बुद्ध कहा करते थे सॉल्व ओनली व्हेन यू आर इन काम स्टेट। सोल्यूशन 2 यही है, सॉल्व ओनली इन अ काम स्टेट। रात को 2 बजे जगे हुए हैं, नींद नहीं आ रही है, परेशान हैं, जिस समय आप रो रहे हैं अब मैं छोड़ दूंगा इसको, आज के बाद कभी नहीं करूंगा, उस समय अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व मत करिए। जब आप शांत हैं तब अपने आप से पूछिए कि आखिर मेरी लाइफ का एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। जब मैं और बड़ी मम्मी कभी कभी पहाड़ों पे जाते हैं तो मुझे लगता है कि इनको ओपन एक्सपेंस पसंद है। लखीमपुर में भी हमारे पास ऑफिसर्स कॉलोनी में 2 एकड़ का एक पार्क है, उसमें बहुत से लोग आते हैं घूमने के लिए, लेकिन पूरे लखीमपुर में केवल एक ही पार्क है 2 एकड़ का। तो मुझे अब समझ में आया कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, लॉट्स ऑफ स्पेस। तो चलो स्पेस लेके आते हैं, स्पेस खरीद लेते हैं। उसके बाद आप पूछो व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप, अगला स्टेप क्या है। उसके बाद पूछो व्हाट कैन आई डू टुडे, मैं आज क्या कर सकता हूँ। सोल्यूशन 3, मूव फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट। हमारी रुमिनेशन आइडेंटिटी बना देता है। अरे मैं तो लूज़र हूँ, मैं तो मोटा हूँ, मैं तो बदसूरत हूँ, मैं तो गरीब हूँ, ये आपकी आइडेंटिटी है। उसको सॉल्व करने की कोशिश मत करिए। मुझे अभी रिसेंटली पता चला है सक्सेसफुल होने के लिए आपको बहुत अच्छा पब्लिक स्पीकर होना पड़ेगा, और बहुत अच्छा पब्लिक स्पीकिंग के लिए आपके पास अब एक ऑप्शन है जहाँ वीडियोस बनाकर आप डाल सकते हैं, पब्लिक उसको सुन सकती है।
तो एक एक स्टेप करिए, आपका एक वर्कआउट, एक मैसेज, एक स्किल प्रैक्टिस या तो एक काम। जैसे ही आप कुछ एक कॉन्क्रीट चीज कर लोगे, रुमिनेशन टूटना शुरू हो जाता है। सॉल्यूशन 4, डू इनसफिशिएंट एक्शंस। हमारा रुमिनेशन बोलता है अरे करके फायदा नहीं होगा, वैसे भी बाद में छोड़ दोगे करना। कोई बात नहीं, आपकी लाइफ को ठीक होने के लिए सब कुछ फिक्स होने की जरूरत नहीं है, बस एक स्टेप आगे बढ़ना है। आपको जहां यहां बैठे हैं जरा सा एक स्टेप आगे बढ़ना है बस। प्रोग्रेस का मतलब टोटल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, डायरेक्शन है। सोल्यूशन 5, इंप्रूव योर कॉन्टेक्स्ट। आप अपनी पूरी की पूरी जिंदगी को इंप्रूव करने की कोशिश मत करिए, अपने आसपास के लोगों को बदलिए। मीट पीपल, अगर आपके दोस्त नहीं है तो लोगों से मिलिए। मुझे ये भी लगता है जैसे कि आजकल के बच्चे इंटरेक्शन क्यों नहीं करते लोगों से, क्योंकि वो इंटरेक्शन कर रहे हैं मोबाइल से, फिर लोगों से करते नहीं, फिर बोलते हैं वैसे भी करने का फायदा नहीं, लोग मेरी बातें समझते नहीं है। अब लोगों से मिलते नहीं, बातें समझते नहीं, इसलिए हम बात नहीं करते, इसलिए बात करना आता नहीं, दोबारा नहीं मिलते हैं। तो ये एक लूप चल जाता है। मीट पीपल, ज्वाइन ग्रुप्स, चेंज सराउंडिंग्स एंड बिल्ड सिस्टम्स। अगर आपका कॉन्टेक्स्ट बदलेगा तो आपकी थिंकिंग और ज़्यादा तेज़ी से बदलेगी। जो लोग भी इस दुनिया में बहुत बड़े बड़े लेवल पे काम करते हैं, आपको क्या लगता है उनकी ब्रेन आपसे अलग है, उनकी लाइफ आपसे अलग है, उनको एस सेंटर नहीं है, उनके में इमोशन नहीं है? जब वो 500, 1000, 10,000 करोड़ के बारे में सोचते हैं तो क्या आपसे अलग मैथमेटिक्स लगाते हैं? नहीं, उनकी लाइफ का केवल कॉन्टेक्स्ट आपसे अलग है। सॉल्यूशन 6, नोटिस स्मॉल अपॉर्चुनिटीज। कोई छोटी मोटी इन्विटेशन आपको दी गई है, उसको नोटिस करिए। अगर कोई छोटा सा इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, उसको पहचानिए। किसी ने आपको छोटा सा, बहुत छोटा सा चांस दिया है, उसको पकड़िए। क्योंकि रुमिनेशन क्या करता है, आपको देखने नहीं देता, इग्नोर करा देता है। मैंने पढ़ा था आपके ये जो वॉलमार्ट के फाउंडर थे, सैम वॉल्टन, वो अपनी पिकअप ट्रक में बैठ बैठ करके शहर के जो भी जितने भी दुकानें थी सब में जाया करते थे और देखते थे कौन किस कपड़े को कितने सस्ते में बेच रहा है, लाकर अपने यहाँ उससे कम कर देते थे। उनका सामने एग्जैक्टली सामने वाला ऑपोजिट दुकानदार था, वो बोलता था यहाँ आता क्यों ये आदमी, खाली रेट देखने जाते थे कितने का है, आकर के मैं अपना वाला उससे भी कम कर दूँ। पार्ट 20, मेडिटेशन। ये बहुत अच्छा मेडिटेशन है, इसको आप ट्राई करिएगा, बहुत ईजी मेडिटेशन है। इसको बोलते हैं व्हाट इज़ द नेक्स्ट थॉट। जब भी आपके मन में रुमिनेशन स्टार्ट हो गया, ओवर थिंकिंग चालू हो गई, तो अपने थॉट से लड़िए मत, उसके अंदर कूदिए मत। अब खाली यही पूछिए अगला थॉट क्या है। एक थॉट आया, अच्छा ठीक है, मैं मोटा दिखता हूँ, और कौन सा, और क्या दिखता हूँ, अपने आप से ही ऐसे बात करिए जैसे किसी और से बात कर रहे हैं। अच्छा मेरी शक्ल भी अच्छी नहीं है, और अच्छा मेरा पेट भी निकला है, और मैं पढ़ने में भी कमजोर हूँ, और ऐसे करके जो आपकी थॉट्स की चेन चल रही है, जो करंट बना रही है, पानी का धारा बन रही है, उसको काटिए। अगर नदी की धारा को लोग काट देते हैं तो नदी की फोर्स कमजोर हो जाती है। थॉट्स की एक चेन चलती रहती है, उसके अंदर में मत फंसिए, उसके ऊपर रहिए। इसकी वजह से आपके जो अंदर कुछ इमोशंस जो होते हैं एम्पलीफाई होते हैं, वो कम हो जाते हैं। रुमिनेशन इज नॉट थिंकिंग। रुमिनेशन थिंकिंग नहीं है। रुमिनेशन आपके पेन को मैग्नीफाई कर देता है, आपके एक्शंस जो भी आप लेना चाहते हैं उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, आपकी रियलिटी को जो दिखता है उसको डिस्टॉर्ट कर देता है, और आपकी एक आइडेंटिटी बनाकर उसको उसमें आपको ट्रैप कर देता है। इसका सोल्यूशन और सोचना नहीं है, इसका सोल्यूशन है अपने इमोशंस को रेगुलेट करिए, जनरलाइज थिंकिंग से हटा करके कॉन्क्रीट थिंकिंग करिए, बहुत छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए, अपने कॉन्टेक्स्ट को चेंज करिए। ठीक है, मेरे पास वो नहीं है जो मैं चाहता हूँ, लेकिन जो मैं हूँ वो क्या हूँ, और अपने माइंड को ऑब्जर्व करिए। क्योंकि आपको अपने माइंड को हराना नहीं है, आपको इसके लूप में से बाहर निकलना है। और जैसे ही आप अपने ओवर थिंकिंग करने वाले माइंड से बाहर निकलते हैं, कुछ सेकंड के लिए भी, रियल चेंज शुरू हो जाता है। आज मैंने एक चैनल देखा, चैनल नहीं, यूट्यूब व्हाट्सएप पर एक छोटा सा वीडियो देखा, बहुत छोटा सा, जिसमें एक लड़की है, उसकी परफेक्ट बॉडी, नियर परफेक्ट बॉडी, बहुत सुंदर बॉडी है, उसके बॉयफ्रेंड की बहुत अच्छी बॉडी है, हेल्दी खाना खाता है दोनों, और योगा करते हैं, एक्सट्रीम योगा करते हैं। और मैंने इस वीडियो की बारे में सोच रहा था, तो मेरे मन में पहला थॉट क्या आया रुमिनेशन में, अरे यार इतना सुंदर बॉडी मेरा कहाँ हो सकता है। फिर लगा ना, एक्शन क्या होगा। तुरंत मैं नीचे बैठ करके थोड़ा सा योगा किया, मेरी हार्ट बीट ही बढ़ गई, और जो फीलिंग आई है मुझे, परफेक्ट बॉडी की फीलिंग।
नहीं, आज का दिन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम में से ज़्यादातर लोग 90% ऑफ द टाइम रुमिनेट करते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ को मिस करते रहते हैं, इमोशंस को मैग्नीफाई होने देते हैं। जो सामने है वो भी नहीं दिखता, ढेरों अपॉर्चुनिटीज़ हमारे सामने हैं। इमोशनल कंट्रोल हमको पता है कैसे करना है, लेकिन हम पहचानते नहीं कि हमारा इमोशंस हमको डिप करा रहा है। हम बस डूबते जाते हैं। और फिर यही चीज़, माइंड यू, शुरुआत में हमने क्या पढ़ा, यही चीज़ आपको पीटीएसडी के लिए, डिप्रेशन के लिए, एंजाइटी के लिए प्रोन करता है। ऐसे लोग ज़्यादा चांसेस है कि उसमें जाते हैं। अपने थॉट्स को जब चलते हैं ना, तो पहचानिएगा कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। मैं किसी डिसीजन पे जा रहा हूँ, मैं कोई एक्शन लेना चाहता हूँ, कि बस ऐसे ही मौज में सोच रहा हूँ। मौज में सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माइंड एक मशीन है जिसका काम है चीज़ों को समझना और एक्शन लेना। अगर वो एक्शन नहीं बन रहा है, इसका मतलब आप रुमिनेट कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। फाइट मत करिए, केवल पहचानिए, पूछिए नेक्स्ट थॉट। अच्छा ठीक है, और क्या? ठीक, सिलेक्शन नहीं हुआ नीट में? अच्छा ठीक है। और क्या नहीं कर पाया ज़िंदगी में? अच्छा, मैं शाहरुख खान नहीं बन पाया। अच्छा, और क्या नहीं कर पाया? जब आप अपने आप से ऐसी बातें करेंगे ना, तो माइंड अपने सडनली चुप हो जाएगा। अरे, बिकॉज यू आर इन द कंट्रोल, माइंड नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, तो मेरे साथ इस जर्नी पे आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये नंबर है, इसमें मेरा एक बहुत छोटा सा ग्रुप है जिनोगीज का, जिसमें आप मेरे साथ एक एक कदम आगे बढ़ के अपनी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं।